So the first unit we will take is structure and functions. Basically it is unit 3. It has a high weightage. So the first chapter in this unit is the unit of life. Here I'll try to explain you all the lines of NCERT and I'll try to give the full explanation. When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that makes an inanimate thing does not have, which a living thing has? The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell, in all living organism. So what's the basic thing that एक ऐसा चीज़ जो एक लिविंग में होता है और एक नॉन लिविंग में नहीं होता है इज़ अ सेल. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. All living organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell and are called unicellular organism, while others like us composed of many cells and are called multicellular organism. So living होने का basic criteria यही होता है that they have one cell. अब जिनके पास एक सेल है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं और जिनके पास एक से बहुत ज़्यादा सेल है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. व्हाट इज़ अ सेल? Unicellular organisms are capable of independent existence and नंबर 1 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स खुद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. उन्हें किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होकर अपना फंक्शन, बेसिक फंक्शन जैसे खाना खाना, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब नहीं करना पड़ता. परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जो मैंने अभी बताया, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, everything like that. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. एक सेल बेसिक यूनिट है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल होना ही चाहिए. अगर एक सेल से कम है तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली लीव नहीं कर सकता, जिंदा नहीं रह सकता. Hence cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a life cell. हम कई बार कंफ्यूज्ड होते हैं कि कौन लाइफ सेल देखा और उसे डिस्क्राइब किया. तो इट्स नेम इज़ एंटॉन वॉन लीवेनहुक. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को बाद में डिस्कवर किया. द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल. तो इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप जो था उसके कारण क्या हुआ कि सेल्स के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे उसके अंदर और क्या क्या पाया जाता है, वो और अच्छे से समझ आने लगा. सेल थ्योरी मीन्स सेल को लेके क्या क्या बताया गया. तो इन 1838 Matthias Silden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells which forms the tissue of the plant. तो 1838 में मैथियस सिल्डन बोल के एक जर्मन बोटेनिस्ट थे. बोटेनिस्ट इज़ द वन हु स्टडीज़ अबाउट प्लांट्स. उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को स्टडी किया. उसके बाद उन्होंने एक ओवरव्यू दिया, कंक्लूजन दिया कि एक प्लांट्स जो होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ, मतलब बने हुए होते हैं बहुत अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स से, और ये सेल्स ग्रुप बना के टिश्यू बनाता है. बेसिकली टिश्यू इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. एट अबाउट द सेम टाइम थियोडर स्वान 1838 में उन्होंने किया, 1839 में इन्होंने किया. ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. जूलॉजिस्ट इज़ द वन हु स्टडीज़ अबाउट एनिमल्स. Studied different type of animal cell and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. तो स्वान ने ये बताया कि हर सेल के बाहर में एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. He also concluded based on his studies on plant tissue. ये थोड़े स्मार्ट थे. इन्होंने सिर्फ एनिमल तक पढ़ के, दो ही वॉज अ जूलॉजिस्ट, लेकिन इन्होंने थोड़ा प्लांट के बारे में भी पढ़ा और उसके बाद इन्होंने क्या कंक्लूड किया, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ द यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट सेल. की सेल वॉल होना प्लांट सेल का अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टर है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस, स्वान प्रपोज्ड the hypothesis that the
बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो इसके बेसिस पे स्वॉन ने एक थ्योरी को प्रपोज किया कि प्लांट्स और एनिमल्स के पास मतलब बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ सेल, और वो सेल के ही प्रोडक्ट्स से बने होते हैं। सेल का प्रोडक्ट क्या है? प्रोटीन्स, इन सब चीज़ों से ही वो बेसिकली बने हैं। उसके बाद क्या, Silden and Swan together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. ये थ्योरी ये नहीं बता रहा था, ये थ्योरी ये ज़रूर बताया कि प्लांट और एनिमल सेल से बने हैं, सेल के प्रोडक्ट से बने हैं, लेकिन ये थ्योरी ये नहीं बताया कि ये सेल्स आए कहाँ से। तो इसके लिए क्या हुआ, रूडोल्फ वर्चाउ 1855 में आए, फर्स्ट एक्सप्लेन किए कि सेल डिवाइड करता है और न्यू सेल बनता है पुराने सेल से। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले, इसका मतलब क्या, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले मतलब कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस सिल्डन एंड स्वॉन टू गिव अ सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। मतलब सिल्डन एंड स्वॉन ने एक सेल थ्योरी दिया था कि प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इसको इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया और एक फाइनल शेप दिया, और उसमें ये बताया गया या ये समझा गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और दूसरा ये समझा गया कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में 8.3 से स्टार्ट होगा।